नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। फिर से गुड न्यूज या खुशखबरी। जी हाँ, झारखंड नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आई है और एक अलग यूनिवर्सिटी से आई है। और यहाँ पर बताते चले कि सिर्फ इंटरव्यू देना है आपको और सैलरी 57,700 रहेगी और लास्ट डेट आपका 18 सितंबर 2025 है। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए देखते हैं वैकेंसी आई कहाँ से है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आवेदन करना है, A to Z सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये वैकेंसी है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी आपका JUT, ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से भर्ती आई है जो कि झारखंड के रांची में स्थित है ये, और वहाँ से भर्ती आई है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की। किसकी भर्ती है? नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पर जो पत्रांक 1040 है इसी के तहत नियुक्ति होगी, यानी जितनी भी नियुक्तियां झारखंड में हुई है इसी पत्रांक के तहत, इसी लेटर नंबर के तहत हुई है। यानी यहाँ भी सेम क्राइटेरिया रहेगा कि परमानेंट नियुक्ति होने तक या फिर 65 ईयर तक आप यहाँ पर बने रहेंगे। परमानेंट नियुक्ति होने तक या फिर 65 ईयर तक यहाँ आप बने रहेंगे। और सैलरी 57,700 जैसे दिया जाता है यहाँ भी वही दिया जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो उनके जो कॉलेज है, अभी नए नए कॉलेज जहाँ बने हैं वहाँ पे ये भर्ती होगी। सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में भी इस बार क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे इंजीनियरिंग का नया कॉलेज बना है। तो वहाँ पे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें टोटल 25 पोस्ट हैं आपका पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में। अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जिस कैटेगरी से आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। इसी प्रकार जो दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है जो आपका राजकीय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो से भी भर्ती है। और यहाँ पर देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, यहाँ पर भी सभी विषयों में एक एक सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉलेज है वो है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोड्डा, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज गोड्डा से भी रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, टोटल सब में एक एक सीटों पर भर्ती है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज रांची में भी भर्ती है और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एमटेक इन डाटा साइंसेस में भर्ती है। 2 सीटें हैं एमटेक इन डाटा साइंसेस में। तो ये 4 कॉलेज से JUT के अंतर्गत भर्ती आई है। और आवेदन जो आपको करना है ना, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का ये लिंक दिया गया है, ठीक है, JUT-ranchi.ac.in, इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है। इसके अलावा फ़ी की बात करें तो 2,000 रखा गया है। SC, ST और PH जो है उनके लिए 1,000 रखा गया है। आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको ले लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। लेटेस्ट अभी कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ 3 चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रसीद चाहिए। ये सभी चीज़ आपको आवेदन पत्र के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके ये अभिलेख आपको भेजना होगा, यानी हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी भेजना है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो डेट है आपका 29 अगस्त, यानी आज से आवेदन स्टार्ट है और आप 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और इंटरव्यू जो होगा ना वो बाद में आपका यहाँ पर दिख जाएगा www.jut-ranchi.ac.in पर आपका इंटरव्यू का डेट बाद में शो होने लगेगा। हार्ड कॉपी भी भेजना है। 3 नंबर पे देखिए हार्ड कॉपी आपका अब 25 सितंबर 2025 तक पहुँच जाना चाहिए। हार्ड कॉपी भी चाहिए। हार्ड कॉपी कहाँ भेजना है वो आप एड्रेस यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में बना हुआ है। कुल सचिव, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, शिरखा टोली, नामकुम, रांची, यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भेजना है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता जो है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय यानी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके लिए शैक्षणिक योग्यता पहला क्या है कि आपका जो मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स जैसे कि आपका BTech, ये बैचलर, अच्छा यहाँ बैचलर की ही मांगी गई है तो बैचलर की डिग्री चाहिए। BTech, BS, ME, MTech, MS, इनमें से कोई भी आपका चाहिए, या फिर इंटीग्रेट MTech है तो भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्या कर रहा है, एक कैंडिडेट शुड हैव थ्रू आउट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ मिनिमम 55% मार्क्स।
आपका एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, यानी आपका मास्टर्स डिग्री में 55% से एबव मार्क्स चाहिए। हालांकि 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, यानी 50% वाले भी आवेदन कर सकेंगे जो कि कैटेगरी वाले हैं। तो ये है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसी प्रकार रांची वाले के लिए अलग से दिया गया है आपका BE BTech एंड ME MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन सभी में से किसी एक में आपका कंप्यूटर साइंस में डिग्री चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन चाहिए, यानी 60% एंड एबव चाहिए। चयन प्रक्रिया जो होगा API बेस्ड होगा। API बेस्ड में क्या क्या है देख लीजिए आप। API बेस्ड ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% एंड एबव है तो 15 मार्क्स है, 55 टू लेस देन 60 है तो 10 मार्क्स है, और 45 टू 55 के बीच 5 मार्क्स है। यानी UGC का जो रेगुलेशन 2018 है उसको यहाँ पर फुलफिल किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। PhD के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स दिया जा रहा है। इसी का पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil का अलग अलग नंबर है। इस प्रकार 100 नंबर का API बनेगा, और बाद में फिर 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसी इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप ये जो योग्यता दी गई है आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए, और झारखंड में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो आपको इस प्रकार का कंटेंट इस चैनल पे एवरीडे उपलब्ध कराया जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सारी सूचनाएं आपको विद इन टाइम मिल जाएगी, आप तक नोटिफिकेशन जाएगी, और आप सही समय पे सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।